इज ए नॉन आइडियल सॉल्यूशन। बात समझिए, हम लोग पिछले क्लास में रॉल्ड्स लॉ पढ़े थे। तो रॉल्ड्स लॉ में आपको ये बताया गया था कि अगर सॉल्यूशन दो कंपोनेंट के मिलने से बना है, दोनों कंपोनेंट वोलेटाइल है, भाप बन के उड़ने वाला है, तो इस कंपोनेंट का वेपर प्रेशर इस कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन पर डायरेक्टली डिपेंड करता है और इस कंपोनेंट का वेपर प्रेशर इसी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन पर डायरेक्टली डिपेंड करता है। तो अगर किसी सॉल्यूशन में ये चीज शो हो रहा है, अगर कोई सॉल्यूशन ऐसा शो कर रहा है, चाहे ये कितना भी कम हो, ये ज्यादा हो, या ये कितना भी ज्यादा हो, ये कम हो, या दोनों बराबर हो, किसी भी कंसंट्रेशन पे अगर ये शो कर रहा है, किसी भी टेम्परेचर पे अगर ये शो कर रहा है, तो ऐसे सॉल्यूशन को आइडियल सॉल्यूशन कहेंगे। सिंपल सा बात हो गया। वो सॉल्यूशन जो रॉल्ड्स लॉ फॉलो करता है, चाहे टेम्परेचर कुछ भी हो, चाहे कंसंट्रेशन कुछ भी हो, तो ऐसे सॉल्यूशन को आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। और जो नहीं फॉलो करता है हर टेम्परेचर हर कंसंट्रेशन पे, तो उसको नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। ये एक पॉइंट हुआ। अब दूसरा और तीसरा जो पॉइंट है वो एक एक वर्ड का है। दूसरा और तीसरा पॉइंट एक एक वर्ड का है। सेकंड पॉइंट में ये लिखना है कि डेल्टा भी मिक्स इज इक्वल टू 0। हो गया सेकंड पॉइंट। इसमें सेकंड पॉइंट लिखना है डेल्टा भी मिक्स इज नॉट इक्वल टू 0। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि आप दो कंपोनेंट अगर मिलाएं, ए लिए और बी लिए, ये लिए 20 ml और ये लिए आप 40 ml, और इसके बाद ये दोनों को इतना इतना को मिलाएं, जो सॉल्यूशन बना, सॉल्यूशन अगर बन गया 60 ml, तो कहेंगे कि डेल्टा वी मिक्स इज इक्वल टू 0। मतलब दोनों को मिलाएं तो चेंज इन वॉल्यूम नहीं हुआ। अब कोई पूछेगा कि 20 ml और 40 ml लेंगे तो 60 ml तो होएगा ही ना। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि 20 ml और 40 ml लेंगे तो मिलाने के बाद 60 हो जाएगा। हो सकता है कि 59.4 हो जाए, हो सकता है कि 60.6 हो जाए, थोड़ा सा कम या थोड़ा सा ज्यादा भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि जब दोनों को आप आपस में मिलाए हैं तो ये दोनों के बीच में आपस में किस तरीके का फोर्स लग रहा है। अगर ए को बी के साथ मिलाएं और ए और बी का एफिनिटी बहुत ज्यादा है, दोनों के बीच में इंटरेक्शन फोर्स बहुत तगड़ा लग रहा है, तो बी को ए अपने तरफ ज्यादा खींच लेगा। उससे क्या होगा कि वॉल्यूम थोड़ा सा घट जाएगा, 59 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, 58 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। और हो सकता है कि दोनों के बीच में इंटरेक्शन एकदम वीक हो, तो वॉल्यूम थोड़ा सा से बढ़ भी सकता है। तो डेल्टा वी मिक्स 0 कहने का मतलब है कि दो कंपोनेंट को अगर मिलाएं तो इस तरीके का बात हो गया। अब इसको ऐसे लिखना नहीं है इस तरीके से, आपको बस ये पॉइंट समझना है कि डेल्टा वी मिक्स 0 का मतलब क्या हुआ। और डेल्टा वी मिक्स 0 नहीं है, मतलब चेंज इन वॉल्यूम का वैल्यू 0 नहीं है। इसका मतलब हुआ कि दो कंपोनेंट को मिलाएं, 20 और 40 मिलाएं तो 60 नहीं होके कुछ और हो गया। थर्ड है डेल्टा एच मिक्स इज इक्वल्स टू 0। यहां एच कहने का मतलब इंथैल्पी होता है, अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड या रिलीज होता है। अगर दो कंपोनेंट को मिलाएं, कंपोनेंट को मिलने के बाद कोई एनर्जी रिलीज नहीं हुआ या कंपोनेंट को मिलाने में आपको कोई एनर्जी देना नहीं पड़ा, तो कहते हैं डेल्टा एच मिक्स 0। और इसमें लिखेंगे डेल्टा एच मिक्स इज नॉट इक्वल्स टू 0। मतलब दो कंपोनेंट को मिलाएंगे तो या तो एनर्जी रिलीज होगा या तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगा उस प्रोसेस में। तो ये आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बीच का डिफरेंस हो गया। डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे ग्राफ ऑफ रॉल्ड्स लॉ। कॉपी पर हेडिंग दे दीजिएगा
ग्राफ ऑफ रॉल्ड्स लॉ। रॉल्ड्स का स्पेलिंग इसके पीछे वाले बोर्ड में लगता है कि RO लिख दिए हैं, आप RAOULTS लिखेंगे, शायद इसके पिछले वाले में ए छूट गया था, देख लेंगे। ग्राफ ऑफ रॉल्ड्स लॉ, ग्राफ इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। रॉल्ड्स लॉ जैसा कि आपको पिछले क्लास में भी बताया कि अगर सॉल्यूशन का दो कंपोनेंट है ए और बी, ये दोनों मिलकर अगर सॉल्यूशन बनाया है, ये वोलेटाइल है मतलब वेपर बनेगा इसका, इसके वेपर के प्रेशर को PA, ये भी वोलेटाइल है, इसके प्रेशर को PB, PA हुआ पार्शियल प्रेशर ऑफ A, PB हुआ पार्शियल प्रेशर ऑफ B। पार्शियल वर्ड का भी मतलब आपको सिखाए थे। रॉल्ड्स लॉ था कि PA डायरेक्टली डिपेंड करता है A के मोल फ्रैक्शन पे और PB डायरेक्टली डिपेंड करता है B के मोल फ्रैक्शन पे। अगर यहां से प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं तो कांस्टेंट डालते हैं, यहां से अगर प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं तो कांस्टेंट डालते हैं। ये कांस्टेंट है P0A P0B, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ A, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ B। अब ये लॉ का हम लोग ग्राफ कैसे बनाएंगे? तो ग्राफ बनाने के लिए क्या करना होता है, एक वेपर प्रेशर का एक्सिस बनाना होगा, एक एक्सिस बनाना होगा जो कि वेपर प्रेशर को रिप्रेजेंट करेगा, और एक एक्सिस बनाना होगा जो कि मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में रिलेशन है। अब आप देख रहे हैं कि वेपर प्रेशर तो दो कंपोनेंट का है, ए का और बी का, तो आपको दो वेपर प्रेशर का आपको एक्सिस बनाना होगा। एक बनाना होगा वेपर प्रेशर ऑफ ए के लिए, एक बनाना होगा वेपर प्रेशर ऑफ बी के लिए। अब आप देख रहे हैं कि वेपर प्रेशर तो दो कंपोनेंट का है, ए का और बी का, तो आपको दो वेपर प्रेशर का आपको एक्सिस बनाना होगा। एक बनाना होगा वेपर प्रेशर ऑफ ए के लिए, एक बनाना होगा वेपर प्रेशर ऑफ बी के लिए। ये हो गया वेपर प्रेशर ऑफ ए, ये हो गया वेपर प्रेशर ऑफ बी। अब दो मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन ए, मोल फ्रैक्शन बी। आप ये जानते होइएगा कि किसी सॉल्यूशन का अगर दो कंपोनेंट है तो दोनों का मोल फ्रैक्शन अगर जोड़ देंगे तो नेट वैल्यू आएगा 1। अगर यहां पे ए का मोल फ्रैक्शन 0 है तो यहां पे बी का मोल फ्रैक्शन 1 होगा, क्योंकि दोनों का नेट जोड़ 1 होता है। अगर आप इधर बढ़ते जाएं तो ए का मोल फ्रैक्शन बढ़ते जाएगा और बढ़ते 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 मैक्सिमम 1 तक जाएगा, और अगर आप इधर जाएं तो बी का मोल फ्रैक्शन घटते जाएगा और घटते घटते 0 तक जाएगा, ताकि किसी भी जगह पर ए का मोल फ्रैक्शन बी का मोल फ्रैक्शन जोड़े तो नेट वैल्यू 1 आना चाहिए। अब ये हुआ ए का वेपर प्रेशर, ए का मोल फ्रैक्शन, ये हुआ बी का वेपर प्रेशर, बी का मोल फ्रैक्शन। आप देख रहे हैं कि ए का वेपर प्रेशर ए के मोल फ्रैक्शन पे डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है। अगर इसमें और इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है तो दोनों के बीच में अगर ग्राफ जो होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा, और यहां पर ऐसे स्ट्रेट लाइन बना दिए। स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होता है, ये जो स्ट्रेट लाइन है इसका जो स्लोप होगा वो इस कांस्टेंट का वैल्यू देगा P0A। अब ये जो PB है और मोल फ्रैक्शन ऑफ B है, ये एक दूसरे पर डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है, तो इनके बीच में भी अगर आप ग्राफ बनाएं तो स्ट्रेट लाइन आएगा और इसका जो स्लोप है वो कांस्टेंट का वैल्यू देगा P0B। तो ये हुआ PB XB के बीच का ग्राफ, ये हुआ PA और XA के बीच का ग्राफ। कोई जरूरी नहीं है कि आप इसको आमने सामने दिखाइए,
एक को ऊपर एक को नीचे दिखा सकते हैं, क्योंकि ऐसे भी सॉल्यूशन में आप दोनों को तो इक्वल अमाउंट में लेते नहीं हैं, किसी का मोल कम लेते हैं, किसी का मोल ज्यादा लेते हैं। अब इन दोनों को लाइन जो ज्वाइन करेगा वो टोटल प्रेशर को रिप्रेजेंट करेगा, टोटल प्रेशर PA प्लस PB। तो ये हुआ ग्राफ ऑफ रॉल्स लॉ। ऐसा कोई भी सॉल्यूशन जो इस तरीके का ग्राफ शो करेगा उसको हम लोग आइडियल सॉल्यूशन कहेंगे। मतलब ग्राफ ऑफ रॉल्स लॉ ऐसा आप ग्राफ बना लीजिएगा पहले और उसके बाद नीचे लिख दीजिएगा कि आइडियल सॉल्यूशन shows this kind of graph। आइडियल सॉल्यूशन जो होगा वो इस तरीके का ग्राफ शो करेगा। जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा वो इस ग्राफ में डेविएशन शो करेगा, इस ग्राफ में अंतर शो करेगा। लिख रहे हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन shows deviation इन ग्राफ। जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है वो इस ग्राफ में डेविएशन शो करेगा। अब ये जो डेविएशन है वो दो प्रकार का हो सकता है, एक हो सकता है पॉजिटिव डेविएशन, एक हो सकता है निगेटिव डेविएशन। इधर वाले को हम रब कर दे रहे हैं। ये तो नॉर्मल जो रॉल्स लॉ है वो आपको लिखा हुआ है। अभी बताएं कि वैसा कोई भी सॉल्यूशन जो रॉल्स लॉ को फॉलो करता है वो आइडियल सॉल्यूशन है, और जो भी आइडियल सॉल्यूशन होगा वो इस तरीके का ग्राफ शो करेगा। जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है वो ग्राफ में डेविएशन शो करेगा। अब इसके बाद लिखिएगा कि डेविएशन में भी पॉजिटिव डेविएशन, डेविएशन में भी पॉजिटिव डेविएशन, या दूसरा निगेटिव डेविएशन। डेविएशन पॉजिटिव भी हो सकता है, डेविएशन निगेटिव भी हो सकता है, जो कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन शो करेगा। आइडियल सॉल्यूशन में कोई डेविएशन नहीं होगा, एकदम स्ट्रेट लाइन होगा। लेकिन जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है वो ग्राफ में डेविएशन शो करेगा, और ये डेविएशन दो प्रकार का हो सकता है, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। सबसे पहले आते हैं पॉजिटिव डेविएशन पे। पॉजिटिव डेविएशन क्या है? इसमें लिखेंगे पॉजिटिव डेविएशन में कि व्हेन वेपर प्रेशर is more than expected, when vapor pressure is more than expected, then the deviation is called पॉजिटिव। पॉजिटिव को हम प्लस VE लिखे हैं, पॉजिटिव डेविएशन। अगर डेविएशन जितना एक्सपेक्टेड है, अगर उससे जो वेपर प्रेशर है जितना एक्सपेक्टेड है अगर उससे ज्यादा है, वेपर प्रेशर अगर मोर देन एक्सपेक्टेड है, तो डेविएशन को पॉजिटिव डेविएशन कहेंगे। ये तो ग्राफ आपका रॉल्स लॉ का था। कोई सॉल्यूशन अगर रॉल्स लॉ को शो करेगा तब ऐसा ग्राफ दिखेगा। लेकिन अगर इसी ग्राफ को अगर हमको पॉजिटिव डेविएशन का अगर ग्राफ बनाना है तो आपको बता दें कि पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ फिर आप कैसे बनाइएगा। ये नहीं कि आप भी उसी ग्राफ में इस तरीके से मिटा के और बनाने लगेगा। आपको इंडिविजुअल ग्राफ बनाना है। जो पहला ग्राफ बना है वो छोड़ दीजिएगा, पॉजिटिव डेविएशन के बाद फिर दूसरा ग्राफ बनाइएगा। फिर से आप फ्रेश दो वेपर प्रेशर का एक्सिस बनाइएगा, एक वेपर प्रेशर A का, एक वेपर प्रेशर B का आप एक्सिस बनाइएगा। उसके बाद
ये बनाने के बाद आप मोल फ्रैक्शन का एक्सेस बनाइएगा, मोल फ्रैक्शन ए, इधर से मोल फ्रैक्शन बी, इस तरीके से कि दोनों का मोल फ्रैक्शन का जो सम है वो किसी भी जगह पे 1 आए। ग्राफ जाना चाहिए था ऐसे, स्ट्रेट लाइन, लाइन का जो स्लोप है वो पी नॉट ए को रिप्रेजेंट करता। जाना चाहिए था ऐसे स्ट्रेट लाइन, जो स्लोप है वो पी नॉट बी को रिप्रेजेंट करता। इन दोनों को जो लाइन जोड़ देता उसको पी टोटल कह देते। अगर ऐसा होता तो ग्राफ को आइडियल सॉल्यूशन कह देते, लेकिन यहां हम लोग ग्राफ का डेविएशन देख रहे हैं, मतलब नॉन आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ देख रहे हैं। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन में जो डेविएशन है वो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहले आपको पॉजिटिव बता रहे हैं कि अगर वेपर प्रेशर मोर देन एक्सपेक्टेड हो, अगर इस तरीके से अगर ऊपर की तरफ कर्व दिखे ऐसे, ऊपर की तरफ अगर कर्व दिखे ऐसे, मतलब ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं हुआ है, ग्राफ में आपको इस तरीके से कर्व दिख रहा है, तो अगर ऊपर की तरफ उभार है तो ऐसे ग्राफ को हम लोग पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ कह देंगे। पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ, कि ये ग्राफ पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है। पॉजिटिव डेविएशन अगर शो कर रहा है तो फिर आइडियल सॉल्यूशन नहीं है। आइडियल सॉल्यूशन तब होता जब ग्राफ में स्ट्रेट लाइन होता, लेकिन अगर स्ट्रेट लाइन नहीं है तो फिर ये आइडियल सॉल्यूशन नहीं है, ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन में भी दो प्रकार का ग्राफ होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव। अगर वेपर प्रेशर मोर देन एक्सपेक्टेड है तो ये हो गया पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ। कभी कभी पूछता है कि आखिर क्या कारण है कि कोई सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ शो करता है, क्यों या कब कोई सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। तो आपको बता रहे हैं कॉज ऑफ पॉजिटिव डेविएशन। कोई ग्राफ कब पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। जैसे कोई सॉल्यूशन दो कंपोनेंट के मिलने से बना, ए और बी के मिलने से। अगर ए जब अकेले था, मतलब किसी बर्तन में केवल ए रखा हुआ है, उसमें बी नहीं रखा हुआ है, दो कंपोनेंट है ए और बी जिसके मिलने से सॉल्यूशन बना, लेकिन अगर किसी बर्तन में केवल ए रखा हुआ है, बी नहीं रखा हुआ है, तो ए और ए के बीच में अगर स्ट्रॉन्ग फोर्स लग रहा है, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन लग रहा है, मतलब ए और ए के बीच में एकदम तगड़ा इंटरेक्शन है। किसी बर्तन में बी रखा हुआ है तो बी और बी के बीच में फोर्स लग रहा है। अगर बी और बी के बीच में एकदम तगड़ा इंटरेक्शन लग रहा है, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, ए अगर किसी बर्तन में रखा हुआ है तो ए और ए के बीच में अगर स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है, बी किसी बर्तन में रखा हुआ है, बी और बी के बीच में एकदम स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है। अब अगर दोनों को मिला दे तो नया इंटरेक्शन ए और बी के बीच में बनने लगेगा। और ये इंटरेक्शन अगर वीक हो, ये इंटरेक्शन अगर वीक हो तो कह देंगे कि जो ग्राफ है, मतलब जो सॉल्यूशन है, वो पॉजिटिव डेविएशन वाला ग्राफ शो करेगा। कोई सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन वाला ग्राफ कब शो करेगा, तो जब उसका जो कंपोनेंट है अगर वो अकेले अकेले है तो उसके बीच में स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन लग रहा है, लेकिन जब कंपोनेंट को मिला दिया गया तो आपस में अगर वीक इंटरेक्शन लगने लगा, तब सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ शो करेगा। वो एग्जाम्पल जिसमें कि आप ये पॉजिटिव डेविएशन देख सकते हैं वो है इथाइल अल्कोहल और वाटर का मिक्सचर। इथाइल अल्कोहल और वाटर का मिक्सचर ये एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। अल्कोहल अगर अकेले है तो अल्कोहल के मॉलिक्यूल में स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है। वाटर अगर अकेले है तो वाटर के बीच में स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है, लेकिन अगर इन दोनों को मिक्स कर देंगे तो इंटरेक्शन वीक हो जाएगा। उस केस में जो सॉल्यूशन बनेगा वो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। अब निगेटिव डेविएशन पे आते हैं कि कब कोई सॉल्यूशन निगेटिव डेविएशन शो करेगा।
क्या होता है निगेटिव डेविएशन। तो पॉजिटिव डेविएशन तो आप लिखे ही हैं, इसके बाद अब आप कॉपी पर हेडिंग दे देंगे निगेटिव डेविएशन। निगेटिव डेविएशन इसमें लिखेंगे कि व्हेन वेपर प्रेशर इज लेस देन एक्सपेक्टेड। When vapor pressure is less than expected, then the deviation is called negative deviation. When vapor pressure is less than expected, then deviation is negative deviation. अगर वेपर प्रेशर जितना हम लोग सोच रहे हैं, जितना हम लोग एक्सपेक्ट किए हैं, अगर उससे वेपर प्रेशर अगर कम हो तो जो डेविएशन है वो निगेटिव डेविएशन होगा। अगर आप इसका ग्राफ देखेंगे निगेटिव डेविएशन का, आपको फिर से बता दें, उसी ग्राफ में आप ओवर राइटिंग नहीं करेंगे, आप फ्रेश अलग बनाएंगे पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ, फ्रेश बनाएंगे निगेटिव डेविएशन का ग्राफ, एक बनाएंगे वेपर प्रेशर का एक्सेस, मोल फ्रैक्शन का एक्सेस। अगर ये स्ट्रेट लाइन होता, एकदम स्ट्रेट जाता, तो कहते कि सॉल्यूशन आइडियल है। अगर ये स्ट्रेट लाइन होता तो कहते कि सॉल्यूशन आइडियल है। ये स्ट्रेट लाइन होता तो सॉल्यूशन को आइडियल बोल देते। जहां पर ये क्रॉस करता है उसको बोल देते हैं पी नॉट ए, ये हो जाता पी नॉट बी और ये हो जाता पी टोटल। अगर इस तरीके से स्ट्रेट लाइन होता तो सॉल्यूशन आइडियल होता। लेकिन वेपर प्रेशर ये जो एक्सपेक्टेड है अगर उससे कम है, नीचे की तरफ स्लोप दिख रहा है, उभार नीचे की तरफ दिख रहा है ऐसे, तब ऐसे डेविएशन को हम लोग निगेटिव डेविएशन कहेंगे। स्ट्रेट लाइन वाला अगर ग्राफ दिखे तो आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ है। अगर स्ट्रेट लाइन नहीं है, ऊपर की तरफ उभार है तो पॉजिटिव डेविएशन, और नीचे की तरफ अगर उभार है तो निगेटिव डेविएशन। ये निगेटिव डेविएशन का ग्राफ हो गया। इसमें भी जानेंगे कॉज ऑफ निगेटिव डेविएशन। कॉज ऑफ निगेटिव डेविएशन, कब कोई सॉल्यूशन निगेटिव डेविएशन शो करता है, कोई सॉल्यूशन निगेटिव डेविएशन कब शो करेगा। निगेटिव डेविएशन तब शो होगा कि जैसे मान लीजिए कि सॉल्यूशन का दो कंपोनेंट है ए और बी। ए अगर अकेले है, किसी बर्तन में ए अगर अकेले है तो ए और ए के बीच में वीक फोर्स लग रहा है। वीक फोर्स लग रहा है ताकि वेपर ज्यादा बन जाए। बी अगर अकेले है तो बी और बी के बीच में अगर वीक फोर्स लग रहा है, वीक इंटरेक्शन लग रहा है या वीक फोर्स लग रहा है ताकि वेपर ज्यादा बन जाए। लेकिन जैसे ही ए और बी को मिला दें, और अगर मिला दें उसके बाद अगर फोर्स अगर स्ट्रांग हो जाए, स्ट्रांग इंटरेक्शन हो जाए ताकि वेपर कम बनने लगे, तो कह देंगे कि अब जो सॉल्यूशन बना वो निगेटिव डेविएशन का ग्राफ शो करेगा। इसका एग्जांपल है नाइट्रिक एसिड और वाटर का मिक्सचर। ये एग्जांपल भी याद रखा करेंगे। पॉजिटिव डेविएशन का एग्जांपल कौन है, नेगेटिव डेविएशन शो करने वाला सॉल्यूशन का एग्जांपल कौन है, ये सब एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पहले इतना नोट करिए, उसके बाद अब आगे बताते हैं। एक डेफिनेशन अब हम लोग को और जानना है। कॉपी पर अब अगला हेडिंग देंगे एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। पहले तो इसका डेफिनेशन लिखने का काम करेंगे। लिखेंगे दोज लिक्विड्स
which on mixing form such kind of binary mixture, those liquids which on mixing form such kind of binary mixture which have same composition in liquid and in vapor phase, those liquids which on mixing form such kind of binary mixture which have same composition in liquid and in vapor phase and has constant boiling point so that it can't be separated by fractional distillation process is called azeotropic mixture। ये तो डेफिनेशन हो गया एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का। इस डेफिनेशन को हम समझाते हैं, थोड़ा सा पेशेंस रखें। आगे इसी में लिखेंगे इट इज ऑफ टू टाइप। ये दो प्रकार का होता है। पहला मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, इसमें लिखेंगे द एजियोट्रॉपिक मिक्सचर which shows positive deviation, the azeotropic mixture which shows positive deviation is called minimum boiling एजियोट्रॉप। एग्जाम्पल लिखेंगे इथाइल अल्कोहल प्लस वाटर। इसके बाद लिखेंगे मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। हम आपको फिर बता दे रहे हैं, डेफिनेशन लिखने के बाद इसको पूरा अच्छे से समझा देंगे, एकदम दिक्कत नहीं होगा। थोड़ा लेंदी डेफिनेशन है, आप लिखें केवल मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। द एजियोट्रॉपिक मिक्सचर